हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिछली वीडियो में मैंने बताया था प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के बारे में। तो मैंने सिर्फ उस वीडियो में थोड़ा थोड़ा जानकारी दी है, और जिन लोगों ने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप लोग देख सकते हैं। और आज बताएंगे उन प्रेजेंट टेंस को किस तरह से कहाँ प्रयोग करना है उसके बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हम आज जानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, और ये किस तरह से कहाँ प्रयोग करना है इसके बारे में फुली डिटेल से जानेंगे। तो चलिए आरम्भ करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फॉर्मेशन है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्रेजेंट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इन मेन वर्ब यानी प्रिंसिपल वर्ब। इसका रूल है टुमोरो, डेली, यूजुअली, always, generally, normally, regularly, often, seldom, now and then, every day, every के साथ और कोई भी सेंटेंस हो सकती है। नेक्स्ट डे, नेक्स्ट के साथ भी कोई भी सेंटेंस हो सकती है। वंस ए डे, ट्वाइस ए डे, ट्वाइस ए डे के साथ भी कोई भी सेंटेंस हो सकती है। इस मॉर्निंग, विल, वन संडे, वन मंडे आदि रहने से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। अगर इस सेंटेंस में से कोई भी सेंटेंस अगर कोई भी वाक्य में होगा तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। एग्जाम्पल जैसे यू कम हियर रेगुलरली, इसको प्रेजेंट टेंस में करे तो क्या होगा? यू कम हियर रेगुलरली। यानी क्या लिखा है? रेगुलरली। रेगुलरली क्या है? यहाँ पर भी रेगुलरली है, यहाँ पर रेगुलरली है, इसलिए ये भी प्रेजेंट टेंस में होगा। दूसरा है माई फ्रेंड राइट ए लेटर टुमोरो, इसको भी प्रेजेंट टेंस में करना होगा। कैसे करेगा इसके प्रेजेंट टेंस में? जैसे माई फ्रेंड राइट्स ए लेटर टुमोरो। जैसे भी आप यहाँ पर जो है मेन वर्ब यानी प्रिंसिपल वर्ब है जो राइट, इसको प्रेजेंट फॉर्म में लाना है। इसका प्रेजेंट फॉर्म में लाने से क्या होगा? इस या ई या यस जो करना होगा। जैसे यहाँ पर क्या है या जो क्या है। जैसे माई फ्रेंड राइट्स ए लेटर टुमोरो। आप लोग को कन्फ्यूजन है कि यहाँ पर भी एस क्यू जो नहीं हुआ। यहाँ पर क्या है? यू है, यू यानी यू आई वो जैसे भी है वो सब क्या है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए इसके साथ ई एस जोग नहीं होगा। अगर कोई भी वाक्य में यानी प्रेजेंट टेंस के कोई वाक्य में अगर आई यू वो जो यू रहेगा तो उसके साथ एस जोग नहीं होगा। सिर्फ उसका जो ब्रैकेट होता है वो ब्रैकेट उठा देने से हो जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल है ब्यूटी प्ले टेनिस डेली। और क्या है? ब्यूटी प्ले टेनिस डेली यानी ब्यूटी रोज टेनिस खेलता है। इसको भी हम प्रेजेंट टेंस में करेंगे। इसको कैसे करेंगे प्रेजेंट टेंस में? जैसे ब्यूटी प्लेस टेनिस डेली, यहाँ पर प्ले है, इसके साथ सिर्फ एस जोड़ देने से हो जाएगा। तो जैसे मैंने किया है ब्यूटी प्लेस टेनिस डेली। और चौथा एग्जाम्पल देखिए, राम गो टू ऑफिस एवरी डे। इसको प्रेजेंट टेंस में कैसे करते हैं? ये देखिए, राम गोस टू ऑफिस एवरी डे। यहाँ पर क्या है? गो। इस गो के साथ यस जो क्या है, सिर्फ यस जो क्या है, तो क्या होगा? राम गोस टू ऑफिस एवरी डे। अगर इस तरह के कोई भी सेंटेंस अगर कोई भी
वाक्यों में होगा तो उसको हम प्रेजेंट टेंस में ही करेंगे। अब दूसरा रूल देखिए, कोई भी वाक्यों में यदि भार्ब ने आई यानी आँख, नोस यानी नाक, यार्स यानी कान, स्किन यानी साल और टंगी यानी जीभ का अनुभूति समझाता है तो उस वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करना होगा। जैसे देखिए, कॉफ़ी टेस्ट बिटर, यहाँ पर क्या है, कॉफ़ी टेस्ट बिटर, यानी ये वाक्य लिखा है टेस्ट। ये टेस्ट किसको बताते हैं? ये टेस्ट जीभ को समझाते हैं। टेस्ट हम किस तरह से समझते हैं? को हम जीभ से समझते हैं टेस्ट को, इसलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। यहाँ पर जैसे लिखे देखिए, कॉफ़ी टेस्ट्स बिटर, यानी इसके साथ सिर्फ एज जोक देने से हो जाएगा। और दूसरा देखिए, द रोज स्मेल्स स्वीट, द रोज स्मेल्स स्वीट, द रोज स्मेल्स स्वीट, तो इसको हम क्या लिखा है, रोज स्मेल्स स्वीट, स्मेल यानी सुगंध। हम सुगंध कैसे लेते हैं? हम रोज का सुगंध कैसे लेते हैं? नाक से लेते हैं। तो इसको क्या करना होगा? इसको भी इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करना होगा। तो यहाँ पर मैंने किया है, देखिए, द रोज स्मेल्स स्वीट। अब तीसरा रूल देखिए, अगर कोई भी वाक्यों में कोई भी काम अभ्यासगत समझाते हैं तो वो वाक्य भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करना होगा। अभ्यासगत यानी जो रेगुलरली करते हैं उसको कहते हैं अभ्यासगत। एग्जाम्पल देखिए, अनिल राइट इंग्लिश एवरी डे, अनिल राइट इंग्लिश एवरी डे, यानी अनिल रोज इंग्लिश लिखती है। तो क्या क्या है यहाँ पर? अभ्यासगत क्या है? डेली इंग्लिश लिखती है, तो ये क्या है? अभ्यासगत है, इसलिए इसको करना होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो उसको मैंने किया है, देखिए, अनिल राइट्स इंग्लिश एवरी डे। यहाँ पर सिर्फ राइट के साथ एज जोक देने से हो जाएगा। दूसरा है, हिज अंकल गो टू ऑफिस एट 9:30 AM। क्या लिखा है? हिज अंकल गो टू ऑफिस एट 9:30 AM। उसका क्या है? उसका जो अंकल है वो रोज 9:30 पर ऑफिस जाते हैं, तो इसको क्या होगा? ये भी अभ्यासगत है। जैसे इसको क्या कैसे करना है, देखिए, मैंने क्या है, हिज अंकल गोज टू ऑफिस एट 9:30 AM। तो यहाँ पर सिर्फ गो के साथ यह जोक दिया है मैंने। अब तीसरा रूल देखिए, अगर कोई भी वाक्य में लोकेशन समझाते हैं तो वो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करना होता है। क्या लिखा है? कोई भी, अगर कोई भी वाक्य में लोकेशन समझाते हैं तो, यानी लोकेशन यानी अवस्थिति, यानी यहाँ पर देखिए मैंने क्या है, द रोड रन फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई। क्या, द रोड रन फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, क्या लिखा है? रोड दिल्ली से मुंबई तक है, यानी दिल्ली से मुंबई तक अवस्थित है। यहाँ पर भी, यहाँ पर क्या है, लोकेशन समझाते हैं, इसलिए इसे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करना होगा। जैसे मैंने किया है, देखिए, द रोड रन्स फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, यहाँ पर सिर्फ रन के साथ एज योगदान से हो जाएगा। अब चलते हैं चौथे रूल पर। यदि कोई भी वाक्य में यूनिवर्सल ट्रूथ यानी चिरसत्य घटनाएं समझाती है तो वो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। यूनिवर्सल ट्रूथ यानी चिरसत्य, जो भी वाक्य चिरसत्य सत्य है उसको भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, यहाँ पर लिखा है, द सन सेट इन द वेस्ट,
सूर्य होता है, यानी सूर्य पूर्व से उदय होते हैं। जैसे ये भी क्या है, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। जैसे मैंने किया है, देखिए, द सन सेट्स इन द वेस्ट, यहाँ पर सिर्फ सेट के साथ एस योगदान से हो जाएगा। और दूसरा देखिए, ब्लड बी रेड, ब्लड क्या है, ब्लड का कलर है लाल। जैसे इसको, ये भी क्या है, ये भी सिर्फ सत्य घटनाएं हैं। इसको क्या करना होगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में करना होगा। जैसे मैंने किया है, देखिए, ब्लड इज रेड। आप लोगों को ये भी कन्फ्यूजन होगा कि यहाँ पर बी है तो यहाँ पर इस कैसे आया। तो अगर कोई भी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में अगर कोई वाक्यों में अगर ब्रैकेट में बी होता है तो उसको इसमें ही करना होगा बी का, क्योंकि बी का प्रेजेंट फॉर्म इस होता है। और तीसरा देखिए, मैन इज मॉर्टल, मनुष्य मरणशील, यानी हर इंसान को मरना ही होगा। तो ये भी तो है, तो इंसान को तो मरना ही होगा, हर इंसान को तो एक दिन मरना ही होगा, ये भी मरणशील है, ये किया है, सिर्फ सत्य घटनाएं हैं। तो इसको भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। तो देखिए, मैन इज मॉर्टल, इसका प्रेजेंट फॉर्म इसी होता है, इसके साथ कोई ई या जोक नहीं होता। तो आज इतना ही रहने देती हूँ, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक्स।